हेलो माय फ्रेंड्स, जे ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स और आपके लिए क्या सोचते हैं, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आगे क्या करने वाले हैं। तो गाइस, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जिसके लिए भी रीडिंग को देखने आए उनको याद कीजिए, उनका नाम लीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए, आपके पर्सन के लिए अच्छा सोचिए, पास्ट के बातों को मिट्टी डालिए। ठीक है गाइस, एकदम फ्री माइंड होके इस रीडिंग को देखना है। तो तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूं। जब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, जितना अच्छा से आप उनको याद कर पाएंगे, जितना अच्छा से उनको अंदर से फील कर पाओगे, इतना ही अच्छा आपका रीडिंग निकलेगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पर्सन का क्या आता है करंट फीलिंग्स। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूवर्स है, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले समय में क्या होने वाला है, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से आपका मैच करेगा, ठीक है ना। और गाइस, और एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भी कार्ड है सारे कार्ड्स को हम सीधा ही लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है ये कार्ड्स बहुत छोटे हैं और मेरे हाथ से फिसलते हैं और इधर उधर बिखर जाते हैं, तो उल्टा सीधा हो सकने का बहुत चांसेस है। तो जो भी कार्ड आएंगे मैं सीधा ही लेने वाला हूँ, तो उसको रिवर्स रीड नहीं करूँगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग भी है और एक्चुअली और कार्ड सब मतलब बहुत ज़्यादा उछलते रहता है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी रिवर्स में आए वो भी इसको मैं रिवर्स नहीं करूँगा, उसको सीधा ही करूँगा, ठीक है ना रीड। तो चलिए गाइस देखते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है और जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू आपका, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू टारोट हमें जानने के लिए, हमें मदद करने के लिए। तो चलेगा, इस मैंने पहला कार्ड आ चुका है हमारा, तो बाकी के कार्ड्स भी निकाल लेते क्या है। तो दूसरा कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स, वो भी रिवर्स में आया, तो रिवर्स में नहीं लूँगा, पहले बताया था, तो इसको सीधा कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स और ये सॉन ऑफ पेंटिकल और ये है 7 ऑफ कप और ओके, और ये है ओके 6 ऑफ पेंटिकल। ओके गाइस, तो बॉटम का एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, मैं सबसे पहले बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला हूं, जो आपका पर्सन और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकता है, वाइस वर्सा। ओके, तो फ्री माइंड होके देखिए इस रीडिंग को। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, ये कार्ड ये बता रहा है कि आपका जो पर्सन है अभी आपका इंतज़ार कर रहा है, आपको चाहता है, आप उनका चाहत बन चुके हो, आप उनका गुड लक बन चुके हो, आपको अभी वो कदर करने लगा है, आपको समझने लगा है, और ये आपका भी फीलिंग्स हो सकता है वाइस वर्सा। मैंने पहले बोल दिया 3 कार्ड को। ओके, तो आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा है, वो एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है जब वो इंसान आपकी तरफ आ पाएगा पूरी तरह से, क्योंकि आप उनका चाहत हो, आपको पाना चाहता है वो, आप उनका सपनों का राजकुमार नहीं तो राजकुमारी हो। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास मदर ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, ऐसा है कि आपका पर्सन ना बहुत मिस कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है, आपको मिस कर रहा है, आपकी राह देख रहा है। काश आप पहले आगे से आते, काश आप आगे से आते और कुछ ऑफर करते, तो उसका तो भाग्य खुल जाता, किस्मत खुल जाता। लेकिन उस इंसान का इतना अच्छा किस्मत नहीं कि आप उसका आगे से जाओ और पहले जैसा बच्चे जैसा प्यार करो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में कुछ उन्होंने ऐसा गलती किया होगा जो आप नहीं जा रहे हो, तो इसलिए हो सकता है कि इतना ज़्यादा मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है और आपको एक ऐसा रूप में देख रहा है कि आप ना जब उसको प्यार किए थे ना, देख रहे हो, ये पूरा आपने उसको बच्चा का जैसा प्यार करा था, ठीक है ना, एकदम लॉयल था, एकदम सीरियस था, आप उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार था। मतलब आपकी दुनिया वही है, जैसे एक माँ का दुनिया बच्चा होता है ना, तो ठीक उसी तरह से आप भी वही आपका दुनिया बन गया था, ठीक है ना। और वो इंसान अभी आपको बहुत मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, आपके लिए लॉयल रहना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपके साथ आगे का फ्यूचर देख रहा है, ठीक है ना। वो आपको मतलब कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, मतलब आपके लिए सब कुछ करना चाहता है जो उसने पास्ट में नहीं किया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द एम्परर। तो गाइस,
वो फैसला ले लिया उन्होंने ये फैसला ले लिया कि जिएंगे भी तो आपके साथ, मरेंगे भी तो आपके साथ, ठीक है ना। और ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी स्वभाव के हो सकता है पास्ट में, और पास्ट में हो सकता है कि वो आपको बहुत अपना हुक्म चलाया होगा, उसको बहुत मज़ा आता होगा, ठीक है ना, हुक्म चला, नहीं तो आपने भी हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा हुक्म चलाया होगा। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप बहुत काफ़ी टाइम आपको ये पुराना रिश्ता है, ठीक है ना, आप जिसके लिए भी देख रहे हो कोई नया रिश्ता नहीं दिख रहा है, मुझे पुराना रिश्ता दिख रहा है। और ये बता रहा है कि पास्ट में हो सकता है कि वो इंसान ना बहुत ज़्यादा अकड़ू किस्म का हो, और जो भी वो सोचता होगा ना वही उसको करता होगा, वही उसको मानता होगा, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि वो आपके साथ सोच लिया, उसने फाइनल डिसीजन सोच लिया, चाहे आप दोनों का बीच अगर कुछ डिफरेंसेस है या नहीं मुझे पता नहीं, कार्ड के हिसाब से तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन अगर कुछ डिफरेंसेस है फिर भी तो वो इंसान नहीं मानेगा, आपके पास आएगा, आपके लिए चॉइस लेगा, चाहे कुछ भी होने दो, चाहे कोई भी आने दो। द मदर ऑफ पेंटिकल्स और द एम्परर ये बता रहा है कि राजा रानी, ओके, वो अगर प्रैक्टिकल का राजा है, प्रैक्टिकली इंसान है, तो आप भी कोई इमोशनली वो नहीं हो, ठीक है ना, आप भी एक रानी हो, और उनको लगता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना, आप दोनों का जो मतलब जो तालमेल है ना वो बहुत ही यूनिक है, ठीक है ना। वो ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों, उनको लगता है कि मेट ईच अदर हो, एक दूसरे के लिए बने हो, और हो सकता है कि आप लोगों का जो फेस कट है ना, फेस कट दिखने में भी हो सकता है आप लोग थोड़ा एक जैसा मैचिंग करते हो, जैसे कपल बहुत सारे, जैसे भी कपल देखो आप देखना हमेशा मैचिंग ही दिखता है, ठीक है ना उसका, तो हो सकता है आप लोग दोनों भी दिखने में मैचिंग जैसा हो। और ऐसा भी दिख रहा है आप लोग एक दूसरे का बहुत ज़्यादा वो कर रहे हो, क्या मिरर कर रहे हो, लेकिन मिरर तो कर रहे हो, लेकिन कोई एक बता रहा है लव यू और कोई एक छुपा रहा है आई एम नॉट रेडी, ऐसा कुछ, मतलब पूरा दिखा रहा है अपना इमोशन को, और एक पूरा इमोशन को दबा रखा है, वो शो नहीं करना चाहता है। और वो जो है द एम्प्रर जो है ना, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। हो सकता है कि आप अभी बहुत गुस्से में हो, ठीक है ना, लेकिन प्यार तो आपको बहुत ही जान से है। आप तो चाहते हो कि वो इंसान एक बार आपको मिल जाए ना, तो फिर कभी नहीं, फिर तो उसको जाने नहीं दूंगा ऐसा। लेकिन अगर सामने वाला जाना चाहे तो क्या ही कर सकते हैं, तो आपको ईगो में आ जाती है वो बात, और आप भी अपने ईगो में आकर उसको बोलते हो ठीक है आप जाना ही चाहते हो तो इट्स ओके, लेकिन आप अपना वो जो है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस और उसको ना वर्थ को ना आप नहीं खोते हो, भले आपको कुछ भी कर लेना, आप सेल्फ वर्थ को नहीं खोते हो। आप अपना एक जगह बना के रखो, द एम्प्रर, आप एक पैर के जैसे खंबा गाड़ के रखो, ठीक है ना, मुझे कोई नहीं हिला सकता, दैट्स ऑल, दैट इज मी, ओके। और वो देखते रहेगा आपका पर्सन, अरे बाप रे आपको इतना ताकत कहाँ से आ गया, आप तो एकदम पूरा एकदम जड़ से मजबूत हो। जो इंसान बहुत ही इमोशनली था, आज के डेट में वो इंसान बहुत प्रैक्टिकल है, और आपका पर्सन था एम्प्रर का एनर्जी ये बोलता है कि वो इंसान आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपके लिए दुनिया से लड़ जाना चाहता है, भले कुछ भी डिफरेंसेस हो आप दोनों का, अभी तो बता नहीं पाऊंगा मैं, कार्ड में है नहीं ऐसा कुछ, लेकिन फीलिंग्स है कि कुछ डिफरेंसेस हो सकती है, इसलिए मैंने बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो गाइस मैं बता देना चाहता हूँ, तो सबसे पहले राशियाँ उठकर आई है 8 एलिमेंट, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृष, कन्या, मकर, ओके। तो सब यही राशि दिख रहा है, ये भी राजा भी इसी राशि से बिलोंग करता है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो फिर गाइस हो सकता है कि आप लोग को जनवरी में नहीं तो जनवरी में सितंबर में कुछ ऐसा हुआ होगा जो बहुत ज़्यादा यादगार हुआ होगा, तो ठीक है ना गाइस। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, तो हमारे पास सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ वांड। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग शादीशुदा हो पहले से, आप अपने बीबी या तो मतलब पति के लिए देखने आए हो ये रीडिंग, ऐसा हो सकता है। नहीं तो ये दिख रहा है कि आप लोग का जो रिश्ता था ना पास्ट में, इतनी खूबसूरत रिश्ता था कि माय गॉड क्या बोले, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, एक दूसरे को पाकर आप लोग ऐसा फील करते थे कि यार जन्नत मिल गई, ओके, इससे आगे और कुछ नहीं है, ठीक है ना। इतना खूबसूरत रिश्ता था आप लोग का, लेकिन कुछ भी हो सकता है, आगे देखेंगे। तो 4 ऑफ वांड ये करंट में बोल रहा है कि वो इंसान आपके साथ फिर से वो रिश्ता स्टार्ट करना चाहता है। अगर आप लोग शादीशुदा हो तो फिर उस रिश्ते पे ही आना चाहता है, वर्क करना चाहता है, अपना जिम्मेदारी निभाना चाहता है,
ठीक है ना। और ये दिख रहा है कि वो इंसान इस रिश्ते को एकदम शुरू से एकदम अच्छे से प्यार से निभाना चाहता है, प्यार से स्टार्ट करना चाहता है। हो सकता है बहुत 1111 का एनर्जी आपको मतलब सॉरी 1111 बहुत ज़्यादा दिखता होगा, ठीक है ना। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो 3 ऑफ सॉर्ड्स तो ऐसा बता रहा है कि हो सकता है कि उस इंसान ने, जिस इंसान के बारे में आप देखने आए हो इस रीडिंग, वो इंसान ने आपको थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू दिखा सकता है इस रिश्ते में। अगर आपको पूरी तरह से 100% श्योर है कि मेरे लाइफ में मेरे पार्टनर के साथ कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है, तो ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेक है। हो सकता है कि आप दोनों का बीच में ब्रेकअप हो गया हो, ठीक है ना, और बहुत टाइम से दूरी आ रखा हो और एक दूसरे को काफ़ी टाइम से मिले नहीं तो बात नहीं की, ऐसा हो सकता है, तो इसलिए भी हार्ट ब्रोक है। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि कुछ तो इशू है उनके लाइफ में, फैमिली से भी हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक है, ठीक है ना। आप दोनों को लेकर, ये दूरिया को लेकर, इस समय को लेकर, ठीक है ना, उस हार्ट 3 ऑफ सॉर्ड्स, उस हार्ट ब्रेक से निकलना चाहता है वो इंसान, आगे बढ़ना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। तो गाइस साफ दिख रहा है, हो सकता है कि वो इंसान खुद से आपको छोड़ के चले गया था पास्ट में, उसका खुद का डिसीजन था आपसे दूर जाना, आपसे दूर रहना, आपको दूरियां देना, इस रिश्ते को ख़त्म कर देना, लाइक ऐसा, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है। और ये दिख रहा है कि वो इंसान को ना, जब आपको छोड़ के जा रहा था ना, तब भी वो खुश नहीं था। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फैमिली इश्यूज रहा होंगे, बहुत ज़्यादा फैमिली ड्रामा रहा होगा उनके लाइफ में। हो सकता है कि उसका मदर की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, ठीक है ना, इसलिए हो सकता है कि वो इंसान आपको छोड़ के चले गया पास्ट में। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान जब जा रहा था ना, वो आपका ना सोचा नहीं आपके बारे में कि आप कितना टूट जाओगे, आप कितना बिखर जाओगे, आपके लाइफ में क्या चलेगा, वो इंसान को एक पल भी सोचा नहीं था और वो उसना चले गया था। हो सकता है कि उस टाइम पे तो उसने मैनेज कर लिया कैसे ना कैसे, लेकिन आज का टाइम पे, राइट नाउ, करंट फीलिंग्स ऐसा बोल रहा है कि वो इंसान आपके लाइफ में आना चाहता है, वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। वो जहाँ भी है, जैसा भी है, खुश नहीं है, वो बहुत ही सैड है। उसको ये दूरियाँ, ये मजबूरियाँ बहुत सता रही है, परेशान कर रही है, उसको बिल्कुल भी खुश नहीं है। और वो इंसान जिसके बारे में आप देख रहे हो, उसको सिर्फ इतना रियलाइज़ होता है कि आप ही उनका वो हो, क्या हो, सोलमेट हो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपसे बिछड़ के ही उसको आपके बारे में ही ख्याल आता है, आपके बारे में याद होता है। हो सकता है उस इंसान ने एक बार ठान भी लिया था, अरे कुछ नहीं ऐसा सब, मैं सन्यासी बन जाऊँगा, ठीक है ना, मैं ब्रह्मचारी बन जाऊँगा, इस टाइप में भी हो सकता है वो सोचा होगा कभी ऐसा नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। लेकिन उस इंसान का अगर इमोशन कोई फुलफिल कर सकता है, ठीक है ना। इसमें 8 ऑफ कप्स, 2 कप्स और कम है 10 ऑफ कप्स होने के लिए, लेकिन वो 10 ऑफ कप्स, 2 कप्स, ठीक है ना, कहाँ है जो वो इंसान पूरा नहीं आज के डेट में, ठीक है। 1 कप्स और जोड़ लेगा वो एज अ स्पिरिचुअलिटी में आके, ठीक है ना, आध्यात्मिक में आकर वो 1 कप और जोड़ सकता है, 9 ऑफ कप्स कर सकता है। लेकिन 10 ऑफ कप्स कैसे करेगा वो? 10 ऑफ कप्स सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलने के बाद ही होगा। उनके लाइफ में अभी 2 कप्स बहुत बाकी है, ठीक है ना। आप लोग अभी बहुत दूर हो, वो इंसान ने आपको दूरियां दे दी, इस रिश्ते में मजबूरियां पैदा कर दी। अपने लाइफ में उसने खुद को तो एक बार सोचा नहीं, स्टार्टिंग में दूसरे का सुन के, अपने मम्मी पापा का जो भी है, उसका फैमिली ड्रामा जो भी था, उसके चलते ने उन्होंने आपसे भी दूरियां दे दी। और आज के डेट में वो खुद ही पछता रहा है, अपने दूरियां को लेकर रो रहा है, ठीक है ना, कि वो इसके अच्छा नहीं किया, जो भी किया उसने, आप पहले नहीं समझा था, आपका कदर नहीं आया था, आपको छोड़ के बाद जाने के बाद इतना रो रहा है, इतना परेशान हूँ मैं, इतना याद आते हो तुम, ये वो वगैरह वगैरह, फलाना ढमकाना, ये सब तो ठीक है ना। तो आज का डेट में वो फिर से आपके पास आना चाहता है और आपको संभालना चाहता है, आपको हील करना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है सॉन ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा है कि वो इंसान ना पैशन बना के रखा है अपना लाइफ में, वो पैशन बना रख रहा है और इधर उधर पूरी तरफ नज़र फैलाए हो रखा है कि उसके लाइफ में क्या घटित हो रहा है, ठीक है ना। अगर वो इंसान किसी मतलब सिचुएशन में फंसा है ना, तो उस सिचुएशन में भी वो बैलेंस बना के रखा है कि आराम से होले होले से इस सिचुएशन को भी वो पार कर देगा, ठीक है ना। किसी को भी बिना कुछ मतलब इतना इशू क्रिएट ना करके, ठीक है ना। वो चाहता है कि उसका लाइफ में ना जो सिचुएशन पैदा ना, वो होले होले धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो ख़त्म करना चाहता है। और आपका पर्सन को पूरा 101% पता है उसको कि वो इंसान आपके लाइफ में ही आना है, आज नहीं
तो कल आपके लाइफ में ही आना है, इसलिए वो पैशन बना के रखा है। उसको पता है कि मेरा भी एक दिन आएगा, सही समय आएगा और मैं भी अपने आप को, ये जो नेगेटिविटी है उसके लाइफ में जो घूम रही है ना आसपास इर्द गिर्द उधर उधर आपके बिना, तो ये सारे चीज़ को ख़त्म कर देंगे, क्लियर कर देंगे। फिर आपको एक इतना खूबसूरत, इतना अच्छा कमेंटमेंट, मतलब आप उस कमेंटमेंट को पाकर उस इंसान का जितना भी दर्द तकलीफ दिया था, उस इंसान ने आपको रुलाया था, धुलाया था, जो भी किया था, सब भूल जाओगे, ठीक है ना। बस लेकिन उस समय का आपका पर्सन इंतज़ार कर रहा है। वो इंसान बहुत कुछ समझ गया अपने लाइफ में, ठीक है ना, बहुत कुछ। और आपको खोकर ना, आपका सच में बोलता हूँ, आपको खोकर ना वो इंसान को आपकी कदर समझ में आ गई। ये बात तो दिख रहा है, वो इंसान को ना आपकी कदर समझ में आ गई। अभी वो आपके सामने सिर झुकाने के लिए तैयार है वो इंसान कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने अहंकार में आकर, नहीं तो मैं अपना कुछ भी किसी और के बातों में भरोसा कर कर आपको जो परेशान किया था ना, वो इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि उसके लाइफ में ना बहुत सारे ऑप्शंस है, ऑप्शंस की कमी नहीं है उसके लाइफ में, ठीक है ना। वो चाहे तो इससे भी करे, उससे भी। हो सकता है कि पास्ट में वो बहुत ही फ्लर्टी किस्म के हो, सबके साथ हाय हेलो करता हो, मस्त मज़े करता हो, चिल मारता होगा। और वो इंसान हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने ना आपको हो सकता है एज अ ऑप्शन में रखा होगा, पास्ट में आपके साथ एज अ ऑप्शन ट्रीट किया होगा। और हो सकता है किसी और रोमांटिक थर्ड पर्सन के वजह से उस इंसान ने आपको इस रिश्ते में एक बड़ा सा कन्फ्यूज़न का गिफ्ट कर दिया है। कन्फ्यूज़न गिफ्ट के तौर पे दे दिया होगा उस इंसान में। और जब आपको इतना कन्फ्यूज़न गिफ्ट के तौर पे मिला तो आपका ना पैरों तले ज़मीन खिसक गया। और आप हो सकते हो 7 ऑफ कप्स, आप उनके लिए हो सकता है कि बहुत कुछ किया होगा, इतना कुछ किया होगा कि आपने अपने फैमिली मेम्बर तक के लिए नहीं किया होगा, अपने बच्चे के लिए नहीं किया होगा जितना आप उस इंसान के लिए किया होगा। लेकिन उस इंसान ने आपको इस रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन ला के आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, आपको वगैरह वगैरह फलाना धमकाना, आपका दिल तोड़ा हर तरफ से। और आपको ना हर तरफ से वो इंसान डीमोटिव करते गया और आप ना उसको सहते गया। लेकिन एक हद में आकर आपने भी बोल दिया स्टॉप। एक हद तक आपने भी आके बोल दिया स्टॉप डियर, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता तुम्हारा ये ड्रामा। ओके, मैं नहीं देख सकता। तुम मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी को दे रहे हो अपने लाइफ में, किसी को मतलब पाना चाहते हो, तुम किसी और के लिए इतना ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो। और मेरा क्या, जो मैंने तुम्हारे लिए इतना एफर्ट लगाया था, मैंने सब कुछ तुम पे लुटा दिया था, मेरा क्या। तो वही चीज़ ना आपको एक कॉन्फिडेंस लाता है कि हाँ, अगर मुझे नहीं मिल रहा है मेरी चीज़ें तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, फॉरगिव करो और आगे बढ़ो। आपने आगे बढ़ गया, ठीक है ना। अभी आपका पर्सन ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न इसलिए है क्योंकि पास्ट में तो उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शन था, इसके लिए उसको कोई परवाह नहीं थी। जब भी आपसे साथ झगड़ता था ना, तुरंत ही वो जाके किसी और के साथ फ्लर्टिंग करता। हो सकता है कि उसको आपका जिस इंसान के लिए देख रहे हो, वो नया दोस्त बनाना, नया फ्रेंड्स बनाना, नए जगह में जाना, घूमना फिरना उसको बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा। और हो सकता है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी इंसान होगा, इसलिए हो सकता है कि उससे बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसका लोग करीब आते हैं, उनसे रिश्ता फ्रेंडशिप बनाना चाहते हैं, ऐसे भी दिख रहा है। और उसका लाइफ में भरपूर ऑप्शन के चलते उन्होंने आपको ये सिचुएशन दिखाया होगा। लेकिन राइट नाउ करंट फीलिंग्स में ऐसा दिखा रहा है कि वो इंसान ना थक चुका है, वो इंसान ऑप्शन के पीछे घूम के थक चुका है। वो भी जिसको भी उसने सोचा था ना आपको छोड़ के, अदर पर्सन जो भी था ना, तो वो पर्सन ने भी ये आपका पर्सन को एज अ ऑप्शन बना के रखा है इस टाइम पे, ठीक है ना, कि तुम सिर्फ ऑप्शन में हो डियर। तो अभी आपका पर्सन को ये बातें ना वो लड़ रही है, खल रही है, उसके दिल में खल रही है, ठीक है ना, खटक रही है वो बातें कि यार जिसके लिए मैंने अपने प्यार को, अपने ट्रू लव को छोड़ दिया तुम्हारे लिए, और तुम्हारे साथ मैंने रिश्ता जोड़ा और तुमने मुझे ही ऑप्शन में डाल दिया। हाउ
अभी उसको बहुत ऐसा फीलिंग आ रहा है। जब आपको कर रहा था तो आपको नहीं सोच रहा था वो इंसान, लेकिन जब उस पर बीत रही है नहीं ये चीज़ तो उसको समझ में आ रहा है। अभी उस इंसान को समझ में आ रहा है अपने लाइफ में अगर किसी को ऑप्शन रखते हैं तो हम भी किसी के लाइफ में एज अ ऑप्शन ही रहते हैं। और जो इंसान दो नाव पे पैर देते हैं और आगे जाके वो इंसान अकेला रह जाता है, ठीक है ना, तो वो इंसान को अभी अक्ल ठिकाने आ गई है। ओके, और अक्ल ये आ गई है कि कभी किसी को पीठ पीछे ऐसे चोरी छुपके कभी नहीं करना चाहिए। जो भी है साफ साफ बोलो ताकि इंसान कम से कम सामने तो रोए। अगर उसको पीठ पीछे बार करेंगे तो कितना गलत लगता है, ठीक है ना। अभी उसको अच्छी तरह समझ। और आपके पर्सनल लाइफ में अभी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक वो भ्रम हो गया है, भ्रम रह गया है उसके लाइफ में। उनको बहुत लगता था ना, अगर उसको खूबसूरती में बहुत ज़्यादा भरम था तो वो भी टूट गया है। अपना ईगो का जो भी भरम था वो भी टूट गया। वो इंसान का हर तरफ से सपना भरम सब कुछ टूट फूट के चूरमार हो चुका है। और 7 ऑफ कप्स ये बताता है कि उनके दिल में भर भर के इतने सारे बातें हैं कि वो आपको बातें करके ना ख़त्म ही नहीं होगा। रात हो जाएगा, रात से सुबह हो जाएगा, फिर भी नहीं ख़त्म हो, क्योंकि वो इंसान आपसे कभी बोर ही नहीं हो सकता। क्योंकि आप ना कुछ ऐसा टाइप का इंसान हो जो अपना आपसे कोई बोर नहीं हो सकता, ठीक है ना। और नेक्स्ट ये दिख रहा है कि 7 ऑफ कप्स की वो ना हो सकता कि यस्टरडे आपका सपने में आया होगा, आप उनका सपने में आए होंगे, ठीक है ना। और दिन भर जैसे उसने रात को आपका सपना देखा होगा ना, और दिन भर आपका ख्याली पुलाव पकाता होगा कि यार ये मेरा सच्चा प्यार था, ये मुझे पाना चाहिए, ये मुझे फिर से चाहिए। क्योंकि वो ऑप्शन में ना जो बात थी ना आप में, वो फिर से ऑप्शन वाली बात आ गई। तो मैं बोल ही देता हूँ कि जो आप में बात थी ना, जो क्वालिटी आप में थी ना, वो लॉयल की, और आप एक ईमानदार, तो जितना इतना प्यार देना, समझ रहे हो, वो भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं भाई प्यार दो तो इतना दो कि इंसान अगर छोड़ के चले भी जाए ना तो आगे जाके उसको इतना तो रियलाइज़ होना चाहिए कि मेरे लाइफ में एक ऐसा इंसान था जो मुझे बहुत प्यार करता था, और जब भी प्यार करता था टूट के प्यार करता था, लेकिन मैंने ही उसको छोड़ के आया और मेरा ही किस्मत ख़राब है जो मैंने इतने अच्छा इंसान को छोड़ के आया जो मेरे लिए मर मिटने को तैयार था, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा प्यार दो तो बहुत अच्छे से दो, रियल दो। क्या पता आपका सही जगह में लग जाए आपका प्यार, और वो भी ऐसा ही बंदा मिल जाए, तो बंदी मिल जाए जो भी हो, रियल हो, ठीक है ना। तो ऐसा है। और वो इंसान ना अभी आपके सामने आना चाहता है लेकिन उसका रास्ता नहीं मिल रहा है किस तरफ से आऊँ, क्योंकि उन्होंने ऐसा करके रखा ना, उसने ऐसा करके रखा, इसलिए वो रास्ता नहीं मिल रहा है आपके पास कैसे आऊँ। तो ऑप्शन ढूंढ रहा है वो आपके पास आने के लिए, रास्ता ढूंढ रहा है राइट नाउ, ठीक है ना। तो चलिएगा इस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल। तो उनको लगता है कि आप लोग ना एक ही पेड़ के 2 डाली ठीक है ना, उसको ऐसा लगता है, उनको लगता है कि आप लोग सोलमेट हो, आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप लोग का एक भावना से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ऐसा फील आता है। वो इंसान अभी आपके साथ राइट नाउ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपके साथ बहुत इक्वल गिव एंड टेक किया, बहुत अच्छा था, आप लोग का अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे आपका उनके लाइफ में कोई और आ गया, नहीं तो वो किसी अपना फ्रेंड को, फैमिली को, नहीं तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन जो भी मैंने बताया था वो आ गया, तो हो सकता है उसके चलते ना उसको आपको लाचार बना दिया था। आप हो सकता है कि एक टाइम पे जाके आपने भीख मांगा होगा, प्लीज़ मुझे भी केयर कर लो, थोड़ा प्यार कर दो प्लीज़, मैं तुम्हारे प्यार के लिए मर रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, ऐसा ऐसा वो आपने बताया होगा। लेकिन उस इंसान ने आपको पीछे मुड़ के नहीं देखा होगा, तुम तो कौन हो ये वो, और आपको छोटी छोटी बातों को लेकर आपको ब्लेम करता होगा, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे बात ये आ जाती है, जैसे उसके लाइफ से वो इंसान छोड़ के चले जाता है, उसको कदर नहीं करता है, उसको पीठ दिखा देते हैं, तो वैसे ही वो आपको याद करता है और उनको ऐसा लगता है कि आप ना उनके लिए बने थे, ठीक है ना, आप उनके लिए बने थे, और आप लोग का जो प्यार है ना वो बहुत इक्वल गिव एंड टेक था। लेकिन वो इंसान ने आपका कदर ना करके आपको समय देना, आपका समय आपको जो देना चाहिए था, आपको जो प्यार था, वो इंसान किसी और पे लुटा रहा था, ठीक है ना। हो सकता है ऐसा, तो वो इंसान अभी आप पे लुटाना चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है इस रिश्ते को। उनको लगता है कि आप लोग दोनों सोलमेट हो, ठीक है ना। और अभी हो सकता है कि आपका जो बंदा बंदी जिसके लिए भी देख रहे हो बहुत ही दान पुण्य कर रहा होगा, ठीक है ना, दान पुण्य कर रहा होगा, ये वो चैरिटी बहुत कर रहा होगा। तो चलिएगा सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ वन। तो प्लीज़ भूलना था, हमें मदद कीजिए, 4 ऑफ वन का कार्ड क्यों है। तो 4 ऑफ वन का कार्ड को क्लियर करता है द एम्प्रेस। द एम्प्रेस ये बताता है कि आपको लेकर ना उसने डिसीजन ले लिया कि आप ही हो फुल एंड फाइनल, आप ही को पाना है,
क्योंकि आपको अभी एम्प्रेस के रूप में मान रहा है, और एम्प्रेस बोले तो एक मदर, ठीक है ना, आपको एक मदर एक बच्चा के रूप में मान रहा है, और उनको लगता है कि आप लोग का जो प्यार है ना ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है भाई, आज का कनेक्शन नहीं है आप लोग का, ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, तुम सोचो या ना समझो। उनको ऐसा फील होता है, अभी उसको लगता है कि आप लोग सोलमेट हो, मैट ईच अदर हो, एक दूसरे के लिए बने हो। एम्प्रेस उसके लाइफ में आपने ऐसा एम्प्रेस करके रखा ना उस इंसान को वो ना इंसान को ऐसा लगेगा कि वो चाहे दुनिया में कोई भी कोने पे क्यों ना चले जाए, लेकिन वो आपका जो आपने जो इम्प्रेस किया ना वो कोई भी इम्प्रेस नहीं कर सकता। और ऐसा है कि आपने इस रिश्ते को जिस खूबसूरती से निभाया था ना, शिद्दत से निभाया था ना, उस शिद्दत से और उनके साथ और उनका प्यार, उनका सपोर्ट कोई नहीं कर सकता। ओके, तो गाइस एम्प्रेस का कार्ड ये बताता है कि वो इंसान आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, वो पास्ट के सारी बातों को लेट गो कर देना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। एम्प्रेस के कार्ड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको एक लक्ष्मी की तौर पे देख रहा है अगर आप लड़की हो तो, अगर आप लड़का हो तो एक राजा के तरफ देख रहा है। आप उनको लगता है कि आप बहुत सेल्फ लव करते हो, आप अभी सेल्फ लव कर रहे हो, खुद पे भरोसा कर रहे हो, आप उन्नति की ओर जा रहे हो, आप ग्रोथ कर रहे हो, आप सक्सेस कर रहे हो, आपके ऊपर साईं बाबा का हाथ है, आप चमक रहे हो, आप स्टार बन रहे हो, आप मतलब कुछ कमी नहीं छोड़ा, अपने आप को इतना निखार लिया ना आपने अभी इस टाइम पे कि वो इंसान आपको देख के ना उसका पैरों तले ज़मीन खिसक गई, बोलता अरे बाप रे, इतना खूबसूरत इतना प्यारा इंसान को मैंने छोड़ के चले गया था, और सिर्फ मैं थोड़ी सी बातों के लिए देखो आज के डेट में वो इंसान किस जगह में पहुंच जाए, किस लेवल में है, और क्या खुद को लव करता है, वो सेल्फ लव में है, और मेरे को भी इतना और इस रिश्ते को भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं देता जितना वो अपने आप को इम्पोर्टेंट देता। इस बात को भी लेकर उसको जलस है, थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, लेकिन वो इंसान ना अभी आपको पाना, आपके साथ रहना, आपके साथ बिताना उसका सपना है, आपका आवाज़ सुनना, आपको देखना ही उसके लिए मतलब एक ऐसा हो गया कि वाओ समझ रहे हो, आपको देख ही लेना उसके लाइफ में एक वाओ जैसा फील आ रहा है इन दोनों कार्ड में से। इन दोनों कार्ड में मैं जितना भी अच्छा बात बताऊं उतना ही कम होगा। ओके, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूं, आगे बढ़ना चाहते चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करने में। तो 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 3 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड को क्लियर करते हैं 7 ऑफ वांड। तो गाइस उस इंसान ने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते ना उस इंसान ने आपको व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, इधर से उधर से, इस गली से उस गली से, अपने दरवाजा खिड़की से, हर तरफ से आपको ब्लॉक कर दिया था। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का चलते उन्होंने आपसे दूरियां बना ली थी, आपसे मुंह मोड़ लिया था, आपको पीठ दिखा दिया था, और आपका हो सकता है कि कुछ गलती भी ना हो फिर भी आपको 2-4 बात उसने एज अ सरप्राइज के तौर पे सुनाया होगा, ठीक है ना कैसे बोल रहे को अच्छा छोड़ो। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान जिस के लिए वो आपका पर्सन, आपका बंदा बंदी जिसके लिए भी देख रहे हो, वो इंसान जिस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए इतना उतावला था, इतना अट्रैक्शन था, इतना उसके लिए एफर्ट लगाया कि वो जा के लास्ट में वही रहता है ना, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होता, तो वही चीज़ दिख रहा है। तो अभी आपका पर्सन को लगता है कि उसने जिस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपको इतना सारा कुछ कर दिया था आपके लाइफ में, और आज वही पर्सन उसको इतना दर्द दे रहा है कि उनको लगता है कि यार मैं सच में एक इतना बेवकूफ़ हूँ, मैं थोड़ा सा क्या हो गया कि मैंने इसको इतना मतलब उठा दिया हूँ कि आज के डेट में ये तो मेरा सर पे उठ के डांस कर रही है, भारत नृत्य कर रही है, और मैंने देखो इतना बेवकूफ़ में से जो इंसान इतना प्यार करता था, मेरे लिए मरने मिटने की बात करता था, मेरे लिए लॉयल था, और मैंने उसको अपने लाइफ से धक्के मार के निकाल दिया, और मैंने ऐसा इंसान को अपना लिया जो इंसान मेरा है ही नहीं, जो मुझे चाहता ही नहीं है, जो किसी और का था, और मैंने फोकट ही, और देखो आज का दिन में मैं कितना हर्ट हूँ। तो वो इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, और उस जगह से वो निकलना चाहता है। जैसे आपको ब्लॉक किया था ना, उसको ब्लॉक करना चाहता है। हो सकता है कि राइट नाउ ब्लॉक हो वो,
उन दोनों के बीच में दूरी आ गई है और आपका पर्सन खुद निकलना चाहता है उस रिश्ते से, ठीक है ना। आपका पर्सन क्यों? क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी उसका लाइफ में वही चीज़ दिखाई, फोर्थ रोमांटिक पर्सन उसने लेके आया तो थर्ड से फोर्थ कर दिया उसने। और ये दिख रहा है कि वो इंसान वहाँ से निकलना चाह रहा है, जो पूरा निकलना चाह रहा है निकल रहा है, ठीक है ना। उसको भी कोई नहीं रोक सकता है और उसके दिल में जो दिया जल रहा है ना वो आपके लिए जल रहा है, ठीक है ना। वो दिया आपके लिए जल रहा है और आप लोग के जो रास्ते में जो हर्डल था ना उसको हटा रहा है वो इंसान, ठीक है ना। आपके साथ जो प्यार था ना उस प्यार को फिर से वो लाइट कर रहा है, माचिस मार रहा है, ठीक है ना। तो उसमें माचिस मार के वो आग लगाना चाहता है फिर से आप दोनों के प्यार में। आप दोनों का जो प्यार बुझ गया था, जो कैंडल बुझ गया था मन का, प्यार का, फीलिंग्स का, वो कैंडल फिर से जलाना चाहता है। आप दोनों के बीच में जो भी हैडल है, जो भी परेशानी है, जो भी मुसीबतें हैं ना, सबको दूर करना चाहता है। वो आपके लिए दुनिया से लड़ना चाहता है, उस थर्ड पर्सन से लड़ना चाहता है, हर एक इंसान से लड़ना चाहता है, वो आपके पास आना चाहता है। और लेकिन बात तो ये है कि जब भी वो आना चाहता है ना तो पास्ट के अपनी गलतियों को और वो सबको याद करता है और एक बार वो ऐसा हिल जाता है कि अरे यार क्या करूँ, अभी समझ में नहीं आ रहा था, मैंने पास में तो ऐसा किया था। समझ रहे हो मेरी बातें। तो चलिए गाइस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। तो गाइस प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो 8 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें 5 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, 8 ऑफ कप्स को क्लियर करता है 5 ऑफ कप्स। वो इंसान अपने किए हुए पर बहुत ज़्यादा पछता रहा है। 5 ऑफ कप्स देखते ही मुझे लगता है कि वो इंसान पछता रहा है, इसलिए पछता रहा है कि वो उसने आपको दूरियां दे दी, उसने आपको ना कर दिया, उसने आपसे मुंह मोड़ लिया और उसने आपको चीट कर दिया, जो भी कर दिया उसने आपको इस दुनिया उनसे खुद का ही उसका फैसला था आपसे दूर जाना और खुद का फैसले में खुद ही रो रहा है। वो इंसान बहुत परेशान है और बहुत पछता रहा है। अभी उसको कितना भी प्यार दे रहे हो इधर उधर से आके बाहरी लोग, लेकिन वो किसी के भी इंटरेस्ट नहीं है, वो किसी भी ऑप्शन में इंटरेस्ट नहीं है, वो किसी भी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। वो सिर्फ और सिर्फ आपको याद करता है, आपको पाना चाहता है और आपके लिए और अपने हुए किए हुए को बहुत ज़्यादा पछता रहा है। और हो सकता है कि आप भी पछता रहो। 5 ऑफ कप्स ये कार्ड आप में भी अगर ऐड कर दो तो आप भी पछता रहो, लेकिन आप इसलिए पछता रहो कि आपने उस इंसान को क्यों एक्सेप्ट किया, इसलिए पछता रहो, ठीक है ना। और आप पछता रहो, भले पछता रहो, लेकिन आप ना एक खुशी भी है आप में कि चलो ठीक है, मैं उसको उस टाइम में मतलब एक्सेप्ट किया था जिस टाइम पे वो उसका हालत बिल्कुल ख़राब था, ठीक है ना। आज वो अच्छा हो गया तो मुझे छोड़ दिया, वो अलग बात है, लेकिन मैंने उसको मुसीबत के टाइम पे मदद किया था। ऐसा मतलब आप इस साइड को देखकर अपने आप को जो पछताना रहता है ना वो कम पछता रहे हो, लेकिन आपका पर्सन ना घोर पछता रहा है वो, ठीक है ना। वो घोर बहुत बड़ा हाथी का माफिक पछता रहा है। वो इंसान इतना पछता रहा है, वो दुख है, सुबह शाम हो सकता है वो सैड गाना सुन रहा हो, ठीक है ना, इतना सैड हो। अगर उसने ये भी डिसाइड कर लेते छोड़ो जाओ मैं इस रिश्ते को नहीं, ब्रह्मचारी बन जाऊंगा, ये वो कर लूँगा, ऐसा कर लो, तो कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है उस इंसान से। वो अगर काम भी कर रहा है तो ना आपको याद कर रहा है, और हो सकता है कि वो अगर उसको रोने नहीं मिल रहा है कहीं पे तो चुप के जाते हैं, कोई कोना उना पकड़ के, नहीं तो बाथरूम में जाके वो इंसान रोता होगा, ठीक है ना, और सबको हंसता होकर देखता होगा, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास। और एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी आपका पर्सन का आसपास के जो सिचुएशन है फुल नेगेटिव में भरा हुआ, उसका माइंडसेट टोटली नेगेटिव हो रखा है, ठीक है ना। वो किसी को भी मतलब पॉजिटिव नहीं देख पा रहा, वो अपने लाइफ में पॉजिटिव देख ही नहीं पा रहा है, टोटली नेगेटिव है, ठीक है ना। और ये हुआ कब, जब आप दोनों का बिछड़ गया। ओके चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सोन ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, सोन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो सोन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओ वाओ, तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान जो पैशन बना रखा है, धीरज बना रखा है, उसको पता है इस रिश्ते में आना है, उसको आप ही के साथ फुलफिल है। तो 10 ऑफ कप्स ये बताता है कि वो आपके साथ शादी करना चाहता है, आपका जो उसका जो फुलफिल नहीं है 9 ऑफ कप्स 8 ऑफ कप्स, तो वो आपके साथ मिलकर 10 ऑफ कप्स मिलाता है, एक फुल फैमिली बनाना चाहता है आपके साथ। अगर आप लोग पहले से शादीशुदा हो तो वो आके आपके साथ
बेबी का प्लानिंग करना चाहता है और हो सकता है कि वो आप लोगों का पहले से शादीशुदा हो और आपको 2 बच्चे भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं थी वो 2 बच्चा खाली लड़की हो, ठीक है ना, एक लड़का लड़की भी हो सकता है, लेकिन मुझे ज़्यादा लड़की लग रहा है, 2 लड़की ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अगर बच्चा भी नहीं है ना आप लोगों का, कोई ऐसा भी नहीं है ना शादीशुदा, तो भी आपको ना वो इंसान फैमिली बनाना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, आप ही के साथ घर बसाना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, इसलिए अपने लाइफ में पैशन बना के रखा है। हो सकता है उसका उम्र भी ज़्यादा नहीं हो, वो अपना पढ़ाई कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान अपने आप को सेटल कर लेना चाहता है पहले, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरफ से, ताकि वो इंसान आपको 10 ऑफ कप्स दे पाए, लाइक मैंने आपको पूरा फैमिली वाला फुलफिल दे पाए, एक अच्छा मदर, एक अच्छा फादर बन के आपको, एक अच्छा हस्बैंड या तो अच्छा वाइफ बन के आपको दिखाए। यस, और यह भी दिख रहा है कि वो आप ना उसका प्यार डिजर्व करते हो, आप उसके लिए उसका सब कुछ आप डिजर्व करते हो, ठीक है ना। वो इंसान बहुत ही पैशन है आपके लिए, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, वो आपकी तरफ आ रहा है। 10 ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि वो आपके साथ ही फुलफिल देखता है, आपके साथ ही फैमिली जैसा फील आता है और आप ही उसको फुलफिल करते हो। 10 ऑफ कप्स। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते। और एक बात बता दूं, उनको लगता है कि आप लोग का ना पास्ट लाइफ से कुछ ऐसे हो सकता है, पास्ट लाइफ में भी आप लोग हस्बैंड वाइफ थे, ऐसे उनको भी लगता है, ठीक है ना। अभी क्या बोलूं मैं उनको यही सोच रहे। तो चलिएगा आगे, नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो 7 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें सॉन ऑफ सॉर्ड्स। यस, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए ना बहुत ज्यादा एक्शन के मूड पे है, वो घोड़े पे चढ़ के आपके पास फुल एंड पावर में आ रहा है, वो इंसान आपके पास पूरा आ रहा है। ये तो घोड़े पे नहीं बोलूंगा, लेकिन वो उड़ के आ रहा है, ठीक है ना, उड़ के आ रहा है, वो क्लियरिटी लेके आ रहा है, वो इंसान आपको क्लियरिटी देना चाहता है। और हो सकता है कि आपका जो पर्सन है ना, उसका दिमाग ना कुछ इस तरह से होगा, एक बार हाँ एक बार ना, कभी ये कभी वो, मतलब एक जगह में स्थिरता रहती नहीं आपके पर्सन के, ठीक है ना। और इसलिए बहुत ही चंचल मन होने के कारण हो सकता है कि वो बहुत ही फ्लर्टी किस्म के, वो सबके साथ हुआ करता रहता होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन वो इंसान को इस टाइम पे राइट नाउ उसको क्लियरिटी मिल चुकी है हर तरफ से कि आप ही हो, ठीक है ना, वो इंसान जिसके साथ जीना है, मरना है, जिसके साथ 7 जन्म तक वादा निभाना है। ओके, और उसको ये क्लियरिटी मिल गया है और वो अपना ये जो डिसीजन है चेंज नहीं करना चाहता, ये डिसीजन अपना जल्द से जल्द आपको सुनाना चाहता है। आपके लिए बहुत ही बावला हो रखा है अभी इस टाइम पे वो इंसान, आपको ये डिसीजन सुनाने का चलते, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा बावला हो रखा है और उसको पता नहीं कौन सा मतलब कौन सा रास्ते से आए। तो आना तो चाहता है एक तो फुल एंड पावर में उड़ के, लेकिन उसने हो सकता है कि इतना सारा मुसीबतें और हर्डल्स बना के रखी है उस इंसान ने कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कौन सा रास्ते से आपको पा सकता है। अभी उसको आपको पाना ना उसके लिए एक वो बन चुका है, जंग। आपको पाना बहुत ही ज़्यादा वो लग रहा है उसको, क्योंकि अभी झगड़ा करने होंगे, ठीक है ना, लोगों के साथ झगड़ा करने होंगे आपको पाने के चलते, उसको ऐसा लगता है। और नेक्स्ट सॉन ऑफ सॉर्ड्स ये भी बता रहा है कि वो इंसान ना जल्दबाजी में तो रहता ही, ये हो सकता है पास्ट में भी उसने बहुत ही जल्दबाजी के चलते इस रिश्ते में उड़ के गया होगा, ठीक है ना, ऐसे। और अगर सॉन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आप में ऐड कर दिया जाए तो ऐसा दिख रहा है कि आप ना अभी इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो। उनको लगता है कि आपके लाइफ में अभी ऑप्शंस है और आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, और आपके लाइफ में अगर कोई रोमांटिक ऑप्शंस भी नहीं है ना, फिर भी आप अपने आप को सेल्फ लव करने लगे हो और आपने इसके लिए और पूरा एक्शन ले लिया, आप इधर उधर जा रहे हो, ठीक है ना। आपका माइंड सेट जो है चेंज हो चुका, बिल्कुल ही चेंज हो चुका है आपका माइंड सेट। ओके, और उस इंसान को पढ़ना ही नहीं हो रहा, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपका माइंड सेट अभी क्या बन चुका है, आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। ओके गाइस, तो गाइस और ऐसा भी दिख रहा है कि वो ना जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, वो सारी कुछ बातें क्लियर करना चाहता है जो आप दोनों के बीच में उस इंसान ने मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर दिया था। हो सकता है कि उस इंसान ने एक छोटी सी राय को पहाड़ बना दिया होगा, ठीक है ना। तो वो इंसान अभी अपने आपके पास आना चाहता है और सारा अपने मिस्टेक्स को, सारा अपने जो भी उन्होंने किया था, इतना सारा जो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग दे दिया था इस रिश्ते में, तो सारा कुछ खत्म करना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को क्लियर करता है फादर ऑफ वांड्स, आपके लिए लड़ जाना चाहता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है और आपके लिए अभी वो इंसान राइट नाउ कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगर उसका फैमिली मेम्बर भी आ जाए फिर भी उनके साथ भी लड़ने के लिए तैयार है, आपके लिए सबसे लड़ जाने के लिए तैयार है, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, इतना पैशनेट है। हो सकता है पास्ट में ना वो इंसान जो उसका पैशन था, जो उसका था ना, वो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना ईगो क्लैशेस होने का बहुत चांसेस है, ठीक है ना। हो सकता है कि आपका पर्सन पास्ट में ना बहुत ज़्यादा अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस के चलते, अपने ईगो को चलते, गुस्से के चलते ना उन्होंने आपको दूरियां दे दी और उन्होंने आपका बात समझने की कोशिश नहीं किया। छोटा सा कुछ इशू हो गया होगा और वो इंसान ने अपना गुरूर में आके, अहंकार में आके, गुस्से में आके वो इंसान आपको दूर कर दिया अपने लाइफ से और किसी और के पास चले गया, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे तो गया वो, लेकिन वो चीज़ नहीं मिला उनको जो आप देते थे, क्योंकि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, आप उनके लिए लॉयल थे, आप उनका हर एक बात मानते थे और आपने उनका काफ़ी टाइम गुस्सा सहा है, ठीक है ना। आपने उस इंसान का काफ़ी टाइम गुस्सा सहा है, ऐसा नहीं है कि आपने यूं ही, ठीक है ना, आपने बहुत सहा है, उसके लिए बहुत कुछ किया है जो कोई और नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान अब भी, आपका तो बता दिया, अभी वो इंसान किसी का बात नहीं मानना चाहता है और आपके लिए सबसे लड़ जाना चाहता है। अभी अगर उसके लाइफ में कोई आके भी बोल रहा होगा ना आपके उल्टा सीधा बातें, तो वो सब सुनना नहीं चाहता है। वो बोलता है कि क्यों पढ़ रहे हो तुम हमारे रिश्ते में, क्या ज़रूरत है, तुम अपने जाओ, हमें रहने दो, ऐसा वो चाहता है। ओके गाइस, और नेक्स्ट दिख रहा है कि वो इंसान ना आपके लिए हर एक चीज़ करना चाहता है जिसमें आप खुश हो, ठीक है ना। वो इंसान आपको अभी का टाइम पे टाइम देना चाहता है, आपको समय देना चाहता है, आपको और उस सिचुएशन को नहीं देना चाहता आपको जो पास्ट में उन्होंने दिया था, ठीक है। अगर ये फादर ऑफ वांट आप में ऐड कर दिया जाए तो आप बहुत ही सेल्फ लव कर लो, आप कॉन्फिडेंस हो फुल अपने पावर में, और आप हो सकते कुछ ऐसा कर रहे हो, मंत्र चार्टिंग वगैरह कर रहे होंगे, ठीक है ना। नहीं तो हो सकता है आप कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो अपने लाइफ में और आप बहुत ही सेल्फ लव करने लगे हो। अभी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आए तो वेलकम और कोई ना आए तो भीड़ कम, ठीक है ना। ऐसा आपका लाइफ ने आपने मोटिवेशन कर लिया अपने आप को, ठीक है ना। और आपको ये भी लगता है अगर आपका पर्सन रिटर्न लौट के आ रहा है, बहुत ही पैशनेट है, आपके लिए एफर्ट लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है और सब कुछ सही है, तो इट्स ओके। लेकिन वो अगर किसी और को भी साथ में लेके आ रहा है पीछे पीछे, तो गेट आउट, जैसे आए वैसे चले जाओ, वो उस मूड पे आप हो। ओके गाइस, तो चलिए लास्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ बोलना ना, तो हमें मदद कीजिए 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियर फर करने में। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियर फर करते हैं हमें। तो गाइस 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियर फर करता है 2 ऑफ पेंटिकल्स। अभी वो इंसान जगलिंग मूड में है, उसको डिसीजन लेना है, वो डिसीजन लेना है, उसको दो नाव पे नहीं चलना है। चाहत एक ही होती है, प्यार एक ही होता है। लाखों लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन हम प्यार एक से ही करते हैं, एक से ही चाहत होती है, एक का साथ ही देना चाहते हैं। वो जो होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे बंदे या तो अच्छी बंदी में ही वो क्वालिटी होती है, बाकी तो मुझे पता नहीं। लेकिन वो क्वालिटी अपने अंदर लाना चाहता है वो इंसान, दो नाव पे पैर नहीं देना चाहता है, वो जगलिंग मूड में नहीं रहना चाहता है। अभी वो जगलिंग मूड से बाहर निकलना चाहता है। जो हो सकता है कि उस इंसान ने आपको बहुत ही वेटिंग मोमेंट दिखाया होगा, काफ़ी वेटिंग दिखाया होगा वो इंसान ने इस रिश्ते में, ठीक है ना। 9 साल 2 साल हो सकता है ऐसा करके उसने आपको वेटिंग पीरियड, नहीं तो 2 महीने, ऐसे भी उसे 9 महीने आपको वेटिंग कराया होगा। लेकिन वो आपको वेट नहीं कराना चाहता है, क्योंकि उसका जो भी चाहत है ना, उसको समझ में आ गया कि आप ही उसका चाहत है, आप ही उनका गुड लक हो, ठीक है ना। वो खाली उसका कन्फ्यूज़न था, तो वो उसको समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है ना। लेकिन उसको अभी समझ में आ गया और ऐसा भी लग रहा है कि उस इंसान ना अभी जहाँ पे भी फंसाव था ना, उस जगह से निकलना चाहता है। ओके, और वो अपने लाइफ को भी बैलेंस बनाना चाहता है और इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहता है। और ऐसा भी लग रहा है कि वो इंसान
और अगर उसने कहीं ऐसा है चले गया था कमेंटमेंट में है, तो वो सबसे ज़्यादा पल्ला भारी आप ही का तरफ है, ठीक है ना। आने वाला टाइम पे वो इंसान अपना चाहत को नहीं रोक पाएगा, अपने फीलिंग्स को तो नहीं रोक पाएगा। देखो हम सभी इंसान हैं, ठीक है ना, हम लोग अपने फीलिंग्स को कब तक रोक रखेंगे अगर किसी के लिए सच्चा है तो, ठीक है ना। अगर जिसके लिए है रियल में, तो रियल फीलिंग इतना ज़्यादा टाइम तक नहीं छुपा सकता है। तो वो इंसान अपना फीलिंग्स जो छुपा रखा, हाइड करके रखा है, आपसे बहुत इंतज़ार में कर रहा है। और वो इंसान इसलिए भी इंतज़ार कर रहा है, उनको लगता है कि आप आगे से जाओगे। देखो उनको मतलब लगता है कि आप आगे से जाओगे, आगे से पेम्पर करोगे, लेकिन कार्ड बता रहा है कि आप भले अपने लाइफ में कितना भी कंफ्यूजन में रहे, वो आएगा नहीं आएगा, वो आपको डामाडोल होता रहे, आपका लाइफ है ना समझ में नहीं आए, ठीक है ना, रोता रहे, हंसता रहे, बिलखता रहे, लेकिन फिर भी आप उसको ना, वो जो इंतज़ार कर रहा है आप उस पर जाने वाला नहीं हो, ऐसा कार्ड बता रहा है। हो सकता है आप चले जाओ, आप आगे से तो, लेकिन कार्ड बता रहा है कि आप जाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हो, आप इस रिश्ते को बैलेंस बनाने के लिए मूड में भी नहीं हो, एक साइड से देखा जाए तो। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा सोचते हो कि हाँ, अगर मैं ही उनका चाहत हूँ, मैं ही उनका प्यार हूँ, मैं ही उसका सच्चा और मतलब जीवन साथी हूँ, उसको लगता है मेरे लाइफ में आना चाहिए, उसको सब कुछ सही करना चाहिए, तो ठीक है, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। अदरवाइज उसकी मर्जी, और मैं इस रिश्ते में बैलेंस नहीं करना चाहता हूँ, उसका चाहत उसके साथ ही रहे, ऐसा कुछ आप सोचते हो, ठीक है ना। तो गाइस टू ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि वो इंसान दो राह से निकलना चाहता है, आपको सिलेक्ट कर चुका है, क्योंकि इमोशनली साइड है ना वो आपका ही है। वो इंसान भले आपको दिखाता होगा कि आपसे प्यार नहीं, ये नहीं, अट्रैक्शन नहीं है, फलाना धमकाना कुछ भी बोल देता होगा, लेकिन वो इमोशनली उसका दिलो दिमाग में ना, उसका जो फोटो होता है ना रियल में दिल पे छपी हुई फोटो, जिसको याद करने के लिए मेहनत नहीं लगती, ठीक है ना, तो वो जो फोटो है ना वो आप ही का है, कि उसको आपको याद करने के लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो आप हमेशा उसको साया बन के घूमते रहते हो, उसका दिल में हमेशा आपको ही एहसास करता है, आपको ही महसूस करता है, ठीक है। तो वो इंसान कैसे रह पाएगा किसी और के साथ, तो नहीं रह पाएगा ना, अरे कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं। जैसे हनुमान जी, राम जी के अलावा किसी का दिल उसके छाती में और कोई आ ही नहीं सकता, बस ही नहीं सकता, ठीक उसी तरह उसके छाती में, उसके दिल में ना आपके फोटो के अलावा और ना कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता ठीक है ना। तो वो इंसान जल्द से जल्द वो दो राह से निकलना चाहता है, दो सिचुएशन में आपको चुनना चाहता है, वो दो जो भी उसका लाइफ में था और आपको जो ऑप्शन में रखा था वो सब हटाना चाहता है, वो अपने फीलिंग शेयर करना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा गुड लक हो, उनका एक चाहत हो, उनका एक वो हो, उम्मीद हो, ठीक है ना, आप ही हो सब कुछ, वो आपको अभी खजाने के रूप में देख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पर्सन और आपका कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और उनका पार्टनर का कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो गाइस आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है, व्हील ऑफ फॉर्चून हो सकता है कि 10 दिन में आपका कांटेक्ट हो जाए, नहीं तो हो सकता है ये बहुत ही लकी लोगों के लिए 10 आवर्स, नहीं तो हो सकता है कि आने वाला डिवाइन टाइमिंग में हो सकता है। डिवाइन टाइमिंग तो आप समझ जाओ, कुछ भी हो सकता है, डिवाइन टाइमिंग में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो 3 बता दिया टाइमिंग में। तो चलिए गाइस देखते हैं यस और नो में, कोई भी आप एक क्वेश्चन सोचिए अपने बारे में, यस और नो। तो चलिए देखते हैं, आई होप आप लोग ने सोच लिया होगा। तो आपका जो क्वेश्चन है वो यस है या नो। आपका जो क्वेश्चन है गाइस वो ओके, आपका जो क्वेश्चन है वो है यस। अगर आपका ये क्वेश्चन है कि जो आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो क्या वो पूरी होगी, हाँ पूरी होगी। अगर आपने ये भी सोचा कि आप दोनों के बीच में जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है वो हट जाएगा और आप दोनों का शादी हो जाएगा, हाँ तो ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा ही दिख रहा है। तो चलिए गाइस देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, भोलेनाथ अभी क्या बताना चाहता है जो आप लोगों को करना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो ओके यही देखते हैं, गाइडेंस ही देखते हैं। तो गाइडेंस आपके लिए है द स्टार का कार्ड्स आया है आपके लिए गाइडेंस। तो भोलेनाथ बोल रहे हैं कि ज़िंदगी में उम्मीद कभी मत छोड़ना, ठीक है ना, उम्मीद कभी मत छोड़ना, होप कभी मत छोड़ना, कि उम्मीद और होप ही इंसान को करने पे मजबूर और उस चीज़ को रियलिटी में करने के लिए एक वो होता है हथियार। जो भी चीज़ आप सोचते हो, सपना करो आगे आने वाला टाइम पे करने वाला, तो उस चीज़ को ना सोचिए, उम्मीद कीजिए, भरोसा कीजिए, ठीक है ना, फुल्ली उम्मीद कीजिए और वो चीज़ आपका होता हुआ दिखेगा।
तो द स्टार का कार्ड ये भी बोल रहा है भोलेनाथ की उम्मीद लगाओ, लेकिन इंसानों से नहीं, भोलेनाथ से, ठीक है ना, और खुद से, अपने आप से। अगर आप अपने आप से उम्मीद हो, अपने आप भोलेनाथ के ऊपर पूरा फुल्ली उम्मीद रखते हो, भरोसा करते हो, तो आप जो भी प्रे कर रहे हो, जो भी एफर्ट लगा रहे हो चीज़ों में, वो आपका सक्सेस हो जाएगा। और द स्टार का कार्ड भी ये बता रहा है भोलेनाथ कि आप अपने आप को एक स्टार जैसा देखिए, आप अपने आप को एक स्टार जैसा देखिए, क्योंकि आप कोई स्टार से कम नहीं हो। जो भी आप जैसे भी हो ना, एक डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से ही हो, ठीक है ना। तो वो देखिए, समझिए, ठीक है ना। सबके लाइफ में दुख सुख आते रहते, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ओके। और एक उम्मीद और होप बना के चलिए। तो गाइस चलिए देखते हैं इस समय अगर आपका पर्सन फ़ोन करता था या तो बात होती रहती तो क्या बोलना चाहता था आपको। तो गाइस देख लेते। तो आपको बोलना चाहता था कि डियर, मैं इस रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, एकदम शुरू से। और मैं बहुत ही बेवकूफ़ हूँ जो मैं तुम्हें समझा नहीं, और तुमने मुझे इतना प्यार देने के बाद भी मैं एक बचकानी स्वभाव में आकर तुमको छोड़ के चले गया। और मुझे इतना भी खबर नहीं था कि पास्ट में आगे आने वाला टाइम पे मैं क्या इतना तड़पने वाला हूँ, इतना मरने वाला हूँ तुम्हारे लिए। मुझे ये भी आइडिया नहीं था। मैं तो अपना मतलब हंसते खेलते हूँ हाँ हूँ करते निकल गया। लेकिन आज के डेट में मुझे पता चला कि तुम ही मेरे सब कुछ हो और मैं तुम्हारे साथ ही आना चाहता हूँ। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज। तो ये आपका लव मैसेज है कि द हाई प्रीस्टेस, वो आपको ना एक ऐसा इंसान तौर पर देखता है कि आपको पता है, ठीक है ना, कि आप भी उनसे प्यार करते हो, वो भी इंसान आपसे फुल्ली प्यार करते हैं। आप दोनों का जो इंट्यूशन है ना, उनको भी पता है और आपको भी पता है कि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो। आज नहीं तो कल आप लोग मिलने ही वाला हो। एक अगर मून है तो एक सूरज है, ठीक है ना, मतलब वैसा, ठीक है ना। देखो ये नीचे तो ऊपर तो कैसा है। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड एक बहुत ही अच्छी कार्ड है, और आप दोनों को इंट्यूशन बहुत ही प्यार, इंट्यूशन से आपको भी वही आता है कि वो इंसान मेरे लिए है, और आपका पर्सन का भी यही आता है। ये आपका लव मैसेज था। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।